और धीरे धीरे उजाला आने लगा। स्वामी दयानंद का प्रवचन होता है, एक दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं। जिस समय प्रवचन के बाद ये मुंशी राम, महात्मा मुंशी राम कहते हैं, स्वामी जी मैं आपसे कुछ प्रश्नों को चाहता हूँ। दयानंद कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। और जिस समय ये अपने शंका का समाधान करते हैं और उस समय जब उनके उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं स्वामी जी महाराज, और ये मुंशी राम कहते हैं, स्वामी जी आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन अभी भी मेरी श्रद्धा नहीं हुई। अरे उस समय दयानंद कहता है, अरे मुंशी राम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मैंने दे दिया है और तुमने कहा मुझे श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी। जिस दिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी उस दिन तुम ईश्वर के प्रति विश्वास हो जाएगा। और जिसके जीवन में ऐसी कोई बुराई नहीं थी, भद्र पुरुषों, जिसका जीवन आगे मांस मदिरा से लथपथ हो, जिसका जीवन नोबेल पढ़ने का जीवन हो, भटकता हुआ ये मानव, और जब जाता है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, और सत्यार्थ प्रकाश जिस समय पढ़ते हैं और उस समय इनका जीवन बदल जाता है। बनारस के अंदर जिस समय स्वामी दयानंद 2 मसाल लेकर के निकल रहे थे, छोटा सा जीवन था, छोटी सी उम्र थी, माँ ने कहा बेटा आज बनारस की नगरी के अंदर कोई जादू वाला बाबा आया है, जाना मत। और जब तू चला जाएगा वो जादू वाला बाबा उसका हो जाता है, वो अपने पास बुला लेता है। और जिस समय प्रवचन के बाद जब वो जलंधर जाते हैं और कहते हैं, ओ मेरी जननी, ओ मेरी माँ, जिस बाबा से तूने मुझे बचा लिया था बनारस की नगरी के अंदर, जब तूने मुझे मकान के अंदर बंद कर दिया था, ओ मेरी जननी, आज उस बाबा का जादू मेरे सिर पर चढ़ गया है। आज मैं उस बाबा का दीवाना हो गया हूँ, आज मैं उस बाबा का भक्त हो गया हूँ। अरे स्वामी दयानंद ने आह्वान किया। और दूसरा उनका जो शिष्य था उनका नाम गुरुदत्त था। पंडित गुरुदत्त को कौन नहीं जानते, ये हमारी विरासत है। पंडित गुरुदत्त उस समय के एमए साइंस में थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, परमात्मा को नहीं मानते थे। और जिस समय स्वामी दयानंद की अजमेर के अंदर अंतिम विदाई थी, ये भी नास्तिक था, नहीं मानता ईश्वर कौन है। और जिस समय वहां जाते हैं, अंतिम वक्त था, मेरा गुरुदेव दयानंद कहता है दरवाजे खोल दो। और जिस समय दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उस समय ये पीछे खड़े हो जाते हैं और गुरुदत्त देखता है आज ये व्यक्ति जाता है, चेहरे पर चमक तेज है, कोई डर कोई भय नहीं है, आज मानता हूं, गुरुदत्त कहता है। और उस समय गुरुदत्त सोचते हैं, कहते हैं कि ईश्वर के नाम की कोई ना कोई शक्ति जरूर है। आज एमए का विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी अपने जीवन में कहता है अब तक मैं ईश्वर परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता था, लेकिन परमात्मा की सत्ता जरूर है। और कोई जिस समय लाहौर के लिए हम जाते हैं और बहुत बड़ी सभा होने वाली थी अमृतसर के अंदर, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, अमृतसर के लोगों ने लाहौर में संदेश दिया वहां की सभा को जाइए और ऐसे को उपदेशकों को बुलाइए जो आर्य समाज के को स्वामी दयानंद के विषय में हमें बता सके। बहुत बड़ी प्रार्थना सभा रखी धर्म प्रेमी सज्जनों। और उस समय ट्रेन से 2 नौजवान आए, एक की उम्र 17 वर्ष थी और एक की उम्र 19 वर्ष थी। 19 वर्ष जिसकी उम्र थी उनका नाम महात्मा हंसराज था, और 17 वर्ष जिसकी उम्र नौजवान की थी उनका नाम पंडित गुरुदत्त था। और जिस समय स्टेशन पर गए अमृतसर के लोग लेने के लिए और 2 नौजवानों को देखा, कहने लगे वहां के अधिकारी, ये 2 नौजवान क्या सुनाएंगे, स्वामी दयानंद के विषय में क्या बताएंगे, समझ से परे है। लेकिन जहां हजारों हजारों की भीड़ थी, जब सभा हुई तो सबसे पहले महात्मा हंसराज को समय दिया गया। महात्मा हंसराज ने स्वामी दयानंद के विषय में बताया। भद्र पुरुषों, जिस समय पंडित गुरुदत्त को खड़ा किया गया पूरी सभा के अंदर